नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट केस जो था पेंशन रिवीजन का, वो कोर्ट केस पेंशनर्स के हारने के बाद अब जो कानूनी रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। आप अगर जो पेंशन रिवीजन करवाना चाहते हो तो कानूनी रूप से नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो वहां पर जो कोर्ट केस है वो सालों तक लटकने का डर है। इसलिए अब कानूनी रास्ता बंद पड़ गया है। जो संसद मार्च है या फिर जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू करवाने के लिए या फिर पेंशन रिवाइज करने के लिए एकमात्र रास्ता है वेतन रिवीजन में जो कर्मचारी है उनका साथ देना। संसद मार्च में पूरी तरीके से कंधा मिलाकर कर्मचारियों का साथ देना सभी पेंशनर्स को जरूरी है। क्या एक यही रास्ता बच गया है? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही वीआरएस 2.0 के बारे में भी कुछ जानकारियां यहाँ पर मुझे प्राप्त हुई है, वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल से जुड़ी हुई खबरों को रोज डेली देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक लगे, सत्य लगे, तो जानकारी या फिर वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चले दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, तो आज 11 जुलाई 2026 हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट 1 जुलाई 2026 के फैसले ने पूरे बीएसएनएल का जो संघर्ष हो रहा था, कानूनी लड़ाई की दिशा ही बदल दी थी। अब पेंशनर्स और कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 अगस्त 2026 को होने वाला संसद मार्च ही सरकार और डोट पर दबाव बनाने का आखिरी रास्ता बचा है। देखिए, इस अपडेट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी रास्ते बंद क्यों लग रहे? देखिए दोस्तों, पहले पेंशनर्स हाई कोर्ट कचहरी के भरोसे बैठे थे कि शायद न्यायपालिका से 7 सीपीसी केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन रिवाइज का कोई सीधा आदेश आ जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 2026 के हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 7 सीपीसी का रास्ता बंद हो गया। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को वजन देते हुए कहा है कि बीएसएनएल पेंशनर्स का भाग्य पूरी तरीके से वर्किंग कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी वेतन संशोधन से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, अदालती लड़ाई के पेच की अगर बात करूं, जब मामला पूरी तरीके से थर्ड पीआरसी के पाले में चला गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि गेंद डोट और वित्त मंत्रालय और कैबिनेट के पाले में चली गई। अब पेंशनर्स का कुछ नहीं होने वाला। अब अदालत सीधे सरकार को यह आदेश नहीं दे सकते कि आप इतना प्रतिशत फिटमेंट तुरंत दो, या फिर क्योंकि ये सरकार का नीतिगत फैसला बन चुका है। सरकार जो चाहेगी, जो मन में आएगा वो करेगी। यानी कि अब हम कानूनन रूप से कोई भी दबाव नहीं डाल सकते सरकार पर, जो पेंशनर्स है नहीं डाल सकते। इसलिए कानूनी मोर्चे पर झटका लगने के बाद अब कर्मचारी और पेंशनर्स ने के पास अपनी बात मनवाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जमीनी आंदोलन और राजनीतिक दबाव। अब दोस्तों, 7 अगस्त का संसद मार्च आखिरी और सबसे अचूक रास्ता क्यों है, ये समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, विजयवाड़ा की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति यानी कि सीईसी की जो बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसमें 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च का फैसला लिया गया है। वह कोई आम प्रदर्शन नहीं है दोस्तों। इसके आखिरी रास्ता होने के पीछे 3 बहुत ही बड़े राजनीतिक कारण है। देखिए, सबसे पहला है अफोर्डेबिलिटी क्लोज, यानी कि घाटे का नियम का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ना। किस तरीके से? देखिए, डोट लगातार बहाना बना रहा है कि बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए थर्ड पीआरसी नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ सरकार 31 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन तय करके वीआरएस 2.0 लाने की तैयारी में है, ताकि बीएसएनएल में से 35% स्टाफ और कम किया जा सके। थर्ड पीआरसी का बजट वहां डाइवर्ट हो जाए और थर्ड पीआरसी का बजट वहां डाइवर्ट हो जाए, यानी कि 2 प्लानिंग एक साथ, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज और वीआरएस 2.0 दोनों लाकर थर्ड पीआरसी का जो घाटा है सरकार को हो रहा है, पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन, वेतन रिवीजन करके हजारों करोड़ का सरकार का जो लॉस होगा, उसको सरकार एक जगह वीआरएस 2.0 में लगाना चाहती है।
और फिर से थर्ड पीआरसी को सालों साल आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, संसद मार्च के असर की अगर बात करूं तो जब संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली की सड़कों पर लाखों कर्मचारी और बुजुर्ग पेंशनर्स उतरेंगे तो ये जो मुद्दा है सीधे संसद के भीतर गुंजेगा। विपक्षी सांसद सरकार को घेरेंगे कि एक तरफ आप स्वदेशी 4G और 5G रोल आउट के लिए 28,000 करोड़ का बजट दे रहे हो, तो दूसरी तरफ कंपनी को घाटे में दिखाकर बुजुर्गों की पेंशन और एरियर क्यों रोक रहे हैं, जबकि आपने थर्ड पीआरसी लागू करने का बजट दिया है। फिर थर्ड पीआरसी को अफोर्डेबिलिटी क्लोज के जरिए क्यों रोका जा रहा है। इस राजनीतिक दबाव से सरकार को अफोर्डेबिलिटी क्लोज में ढील यानी कि एक्सेप्शन देने पर मजबूर होना पड़ा। अब दोस्तों वही बात आती है मेंबरशिप वेरिफिकेशन से ठीक पहले चोट की। तो दोस्तों देखिए, मैनेजमेंट लगातार 10वें मेंबरशिप वेरिफिकेशन यानी कि एमवी को टालने का डिजिटल चेक ऑफ सिस्टम थोपने की कोशिश कर रहा है ताकि यूनियनों की एकजुटता टूटे, एकता में कमी आए। प्लानिंग ये है सरकार की कि 7 अगस्त 2026 का ये जो महाआंदोलन सभी यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों जैसे कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन या फिर जो भी यूनियन है, जब सरकार देखेगी कि वो एक मंच पर ला रहा है, जब सरकार देखेगी कि चुनाव एमवी से ठीक पहले पूरा महकमा एक सुर में दिल्ली में खड़ा हुआ है, तो कोई भी सरकार चुनाव के माहौल में कर्मचारियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहिए। अक्टूबर 2025 में जो वेज एग्रीमेंट साइन हुआ था उसे लागू करने का दबाव चरम पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है 10 साल के नगद एरियर और फिटमेंट को टेबल पर किस तरीके से खींचा जाए। देखिए, सरकार की अंदरूनी चाल है कि पेंशन और वेतन संशोधन सिर्फ नोशनल यानी कि कागजी पर दिया जाए, यानी कि भुगतान की जो तिथि है वो आज न कि 2017 से, और पिछला 10 साल का जो एरियर है वो ना दिया जाए, यानी कि जीरो कर दिया जाए। दोस्तों, आखिरी हथियार क्या बचा है? देखिए, इस संसद मार्च के जरिए यूनियन सरकार को ये साफ संदेश दे रही है कि हमें कागजी नहीं बल्कि 15% या फिर सम्मानजनक 5 या 10% फिटमेंट के साथ पूरा नगद एरियर चाहिए। अगर यह आंदोलन कमजोर पड़ा तो सरकार 0% या फिर न्यूनतम बिल्कुल जीरो नील फिटमेंट देकर फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दे। इसलिए अपनी जेब और अपने हक को बचाने के लिए सचमुच आखिरी मौका है फिलहाल संसद मार्च। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने संसद मार्च के महत्व के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स के लिए कितना जरूरी है संसद मार्च। यह कोई आम हड़ताल नहीं होने वाली है दोस्तों, इसको कर्मचारी, पेंशनर्स, मजदूर वर्ग और इसी के साथ कैजुअल लेबर्स हो गए, सभी मिलकर एक बहुत ही महा आंदोलन बनाने वाले हैं। इसी से आपका थर्ड पीआरसी लागू होगा, इसी से कर्मचारी, मजदूर या फिर जो भी लेबर्स है, सभी का जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं सभी हल होने वाले हैं। तो इसको जोरों शोरों से उठाइए, अपना थर्ड पीआरसी, अपना पेंशन रिवीजन लेकर रहिए। फिलहाल दोस्तों, ये अपडेट थी संसद मार्च से जुड़ी हुई। इससे जुड़ा हो जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।